2.5 साल से रहने के बावजूद भी हमने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं। हमने इस लड़की को देखा है, उसके पाँव भी सीधे थे। सबसे बड़ी बात ये है। मैंने कहा नहीं, गाड़ी में ही बैठ के आराम से बात करते हैं, क्योंकि पब्लिकली आप कंफर्टेबल नहीं होते हो कभी भी बात करने में। मैंने कहा तुमसे मिल रहा हूँ शादी करने के लिए, तो मुझसे शादी कर लो। और मुझे मैंने कहा ये मत बोलना, ये तुम्हारी मम्मी है, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। जैसे लड़ाई हो गई या कुछ हो गया ना, तो थॉट्स बहुत गलत आते हैं। I spoke to him. मुझे इनसे डे वन से बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आई। नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में मैं रीना फिर से आ गई आप लोगों के सामने एक और न्यू पॉडकास्ट लेकर। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि फरवरी मंथ बहुत ही स्पेशल मंथ जाने वाला है, बिकॉज ये मंथ है लव का मंथ। सो आपको जैसे कि बताया गया है कि सारे कपल पॉडकास्ट हमारे आ रहे हैं बैक टू बैक, और आज की कपल की अगर मैं बात करती हूँ वो स्पेशल है क्योंकि उनका जो बॉन्ड है वो बहुत स्पेशल है। एंड बातचीत तो हम उनसे करेंगे, जानेंगे उनकी लाइफ की जो जर्नी रही है उस सब के बारे में। सो आइए स्वागत करते हैं श्वेता जी एंड ब्रजेश जी का। नमस्कार। सो थैंक यू सो मच श्वेता एंड ब्रजेश, आपने हमारे लिए टाइम निकाला अपने इतने बिजी शेड्यूल में से, एंड रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, वैसे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है और काफी टाइम में फॉलो भी कर रही हूँ। सर की भी कुछ रील्स देखी है एंड ही इज रियली सपोर्टिंग टू यू। यस। तो ये जो बॉन्ड क्रिएट हुआ ये क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? काफी फनी स्टोरी है एक्चुअली हमारी। तो Okay. हमारे बॉन्ड की और हमारे मिलने की और हमारी शादी होने की जी। आई थिंक मैं इनको बोलने दूंगी। अभी एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं कि ना, मैं जैसे अगर बताता हूँ कि हम दोनों कैसे मिले, और हम लोगों का मिलना और शादी, इन दोनों के बीच में 1 महीने का डिफरेंस था वैसे। ओह। और द मेन थिंग इज कि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, हाँ हाँ। मैडम वहाँ पे 8th फ्लोर में 2.5 साल से रहती थी। वाओ, वेरी अच्छा। सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग छोड़ो, अभी मैं और एक और चीज बताता हूँ। 2.5 साल से रहने के बावजूद भी हमने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं। ओह माय गॉड, ऐसे कैसे? यही तो। अब ये हो सकता है, देखो मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि मैं लड़कियों को है ना ऐसे देखता नहीं, मैं ऐसे निकल जाता। ओके। माइट भी ये सामने से निकली हो और मैं देखा आपने कभी देखा नहीं चांद को, चांद सामने से निकल गया आपकी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम शायद ना मिल पाने का कारण ये था कि मैं एडवर्टाइजिंग में थी, मेरी ट्रैवलिंग काफी एक्सटेंसिव होती थी, तो बहुत कम ही टाइम ऐसा होता था कि मैं दिल्ली में होती थी, मैं ज्यादा ट्रैवल कर रही होती थी। तो शायद इस वजह से भी हो सकता है। और मेरे वर्किंग आवर्स भी काफी ऑड होते थे कि मैं रात में देर में आ रही हूँ, तो किसी को एक्चुअली पता ही नहीं था कि मैं उस बिल्डिंग में रहती थी। नहीं, मैंने भी मतलब जैसे शादी के बाद ना मैंने कई लोगों से पूछा क्या आपने इस लड़की को देखा है, उसके पाँव भी सीधे थे। सबसे बड़ी बात ये है। इन्होंने एक्चुअली में लोगों से पूछा कि इसके पाँव देख के बताओ ये सीधे हैं। हाँ, मतलब कि यार सोसाइटी में 2.5 साल से रह रहे हो और और आपने देखा नहीं। मैंने भी नहीं देखा और किसी और ने भी नहीं देखा। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि 3rd फ्लोर में एक आंटी रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे छोरी तू कहाँ है भाई, दिख नहीं रही आजकल। तो मैं थोड़ा सा है ना एक सेटिस्फेक्शन मिल गया कि ओह एक इंसान ने इसको पहचान लिया। मतलब मैंने एग्जिस्ट कहा, करती है कहीं। हाँ, मैंने कहा आंटी आप कैसे जानते हो? अरे ये छोटी के साथ खेलती रहती है ना, आती है, जब भी आती है उसके साथ बच्चे भी खुश रहते हैं। मैंने कहा अच्छा जी, चलो ठीक है, ये तो एक हो गया कि हाँ भाई कोई ना कोई तो जानता है इसे। वैसे आपकी जो स्टोरी है काफी दिलचस्प लग रही है एंड हमारी ऑडियंस भी काफी एंजॉय करने वाली है, बट उसको थोड़ा सा जो एंजॉयमेंट है, एक्साइटमेंट को उसको हम बरकरार रखना चाहेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बारे में लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका क्या फील्ड है, आप क्या करते हो, और दोनों म्यूचुअली किसी प्रॉपर वर्क में है, ये क्या है? बिल्कुल, हम दोनों बिल्कुल प्रॉपर वर्क में हैं। हम दोनों का ये कंटेंट क्रिएशन और इसके अलावा भी हमारा प्रॉपर काम है। आई एम बेसिकली ए मार्केटियर। मैं अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ and working in the capacity of head of marketing for Radisson. Great. And ये अपने बारे में बताएंगे। मेरा प्रोफेशन जो है, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। मैं अगर ऐसी बात देखी जाए तो जो जिससे पेट भरता है उसके लिए मैं बोलूँ तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ। शीट मेटल का मेरा वर्क है और एज अ प्रोफेशनल बाइकर हूँ। एंड
सोशल मीडिया में कई लोगों ने देखा भी होगा, टिकटॉक चलता था तो टिकटॉक में कुछ लोग जानते थे मुझे। और अभी इंस्टा शुरू किया है, मतलब इंस्टा चल रहा है बहुत पुराना, बट मैंने अभी शुरू किया है। इनके टिकटॉक पे 6 मिलियन फॉलोअर्स थे और टिकटॉक बंद हो गया, देन थोड़ा सा गैपिंग भी आ गई, गैप आ गया। गैप आ गया। और सी सोशल मीडिया के साथ साथ गैप तो मैम हर जगह ही आ गया था बिकॉज ऑफ कोविड। जो 2-2.5 साल वैसे ही मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि यार आप सरवाइव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सबसे पहले तो यही था ना कि यार लाइफ को कैसे स्टेबल करा जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो टाइम था, बट टचवुड उस टाइम में भी जो है हम लोगों ने मतलब बहुत एक तरीके से लाइफ को हमें कोई मॉल जाने की या नहीं तो कोई मूवी देखने की, यार ऐसा नहीं कि यार मुझे तो शॉपिंग जाना ही जाना है, मुझे मॉल जाना ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम में टीवी खराब हो गया। हम लोगों ने लिटरली अपना मोमेंट ऐसे एंजॉय किया है कि दोनों भाई बैठते थे, मोबाइल लगाते थे सामने और जो मूवी आई हम लोग देखते थे। मतलब लिटरली हमारा ये था कि भाई अब रात को हमने मूवी लगानी है और हम लोगों ने देखना है। तो ये हम लोगों का जो है ना वो टाइम जो निकला वो बहुत मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि यार हम बहुत टेंशन पे थे, नहीं। बट ये है कि हाँ हमने कहा कि यार टेंशन लेने के बाद भी अपने आप को और परेशान करने से बेटर ये है कि भाई हाँ एंजॉय करें। कोविड एक्चुअली ऐसा पीरियड था जहाँ पे हम हर रोज जी रहे थे ये ना जानते हुए कि अगले दिन क्या होने वाला है। Exactly. तो उस टाइम पे बस ये था कि आज की जिम्मेदारी खत्म कर दो, घर का जो काम है, क्योंकि उस टाइम पे कोई हाउस हेल्प भी नहीं था, कुछ नहीं था, घर का जो काम है वो खत्म कर दो, फिर आगे क्या करना है, मतलब लेटर पार्ट ऑफ द डे में क्या करना है कि करना क्या है। और क्योंकि कोविड जब हुआ उससे ठीक पहले हमारी शादी हुई थी, तो मैं फिर से एक बार अपने शादी के कॉन्वर्सेशन में वापस आती हूँ। तो सबसे बड़ा हनीमून हमने ही निकाला। तो हम दोनों कभी नहीं मिले थे 2.5 साल तक। हम अचानक से एक दिन मिले, एक संडे की सुबह मेरे पास जो प्रेस वाले भैया होते हैं ना सोसाइटी में नीचे जो प्रेस करते हैं, उनकी कॉल आई कि दीदी आप क्या आके अपनी गाड़ी हटा सकते हो। मैंने कहा क्या हो गया, मेरी गाड़ी क्यों हटवा रहे हो सुबह सुबह। तो कहते हैं कि एक भैया है वो माता का जगराता करा रहे हैं, उनका टेंट लगना है और जहाँ पे वो तंबू गाड़ना चाहते हैं वहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। ओके। तो मैंने कहा ठीक है मैं नीचे आती हूँ। मेरे को इरिटेशन तो बहुत हुई, संडे की सुबह सभी देर में सो के उठते हैं, मैं भी देर में सो के उठ रही। मैं कहा यार सुबह सुबह फोन कर दिया, उठ किया। नेवर माइंड, फिर मैं नीचे गई तो मैंने अपनी गाड़ी हटाई तो मैंने उनसे पूछा जो लोग वहाँ पे खड़े थे कि यहाँ पे कौन ये जगह पे कौन करवा रहा है। तो ये दूर से आ रहे थे, इनकी तरफ पॉइंट आउट करके लोगों ने बोला कि ये वाले भैया हैं जो जगराता करवा रहे हैं। तो हाँ, तो मैंने कहा कि चलो मैं इनसे पूछती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे साथ में रहती है। तो मैंने कहा मैं इनसे पूछती हूँ कि ये जगराता सोसाइटी का है या इनका खुद का है। सोसाइटी का है तो मैं अपनी मम्मी को भी लेकर के आ सकती हूँ, खुद भी आ सकती हूँ। पर्सनल होता है तो बिना इन्विटेशन के आप जा नहीं सकते। तो मैंने इनको रोका, मैंने इनसे पूछा कि, तो इन्होंने बताया कि मेरा अपना है लेकिन प्लीज आप आइए जरूर, आप अपने परिवार को लेकर के आइए। तो मैंने इनको बोला कि मेरी मम्मी माता रानी की भक्त है, तो अगर वो आने के लिए तैयार होती तो मैं उनको शाम को लेकर के आती हूँ। एनीवेज मम्मी की उस दिन तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ना मैं नीचे आई ना मम्मी नीचे आई, तो हम जगराते में नहीं आ पाए। मैंने भी इनका इंतजार नहीं किया। यही पूछने वाली थी। मैंने भी इंतजार नहीं किया, मैं भी अपने उसमें लगा होता यार, मतलब कि यार सख्त लौटना हूँ यार। हाँ मैं यहाँ फिसल गया वो बात अलग है। मगर मैंने वेट नहीं किया कि यार कि वो आएंगे नहीं आएंगी, ऐसा नहीं। तो फिर कुछ दिन फास्ट फॉरवर्ड टू 2-3 days later, then I again bumped into him. मैं ऑफिस से वापस आ रही थी, ये अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर के, शायद डिनर पे, इनकी सिस्टर बाहर रहती है पुणे में, वो आई हुई थी, उनको लेकर के ये डिनर पे जा रहे थे। फिर से हम एक बार लिफ्ट के पास मेरे ग्राउंड फ्लोर पे, मैंने इनसे पूछा अरे आप कैसे हो, उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो फिर उसका हाय हेलो हुई, उसके बाद मैं चले गई, ये भी चले गए। फिर अगेन कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुकूंगा। जब ये मिली, जब मैं डिनर के लिए जा रहा था, तो इन्होंने मुझसे बोला कि आप टिकटॉक बनाते हो राइट। तो मैंने कहा कि हाँ कभी कभी वो कर लेता हूँ। तो मैंने कहा आपको कैसे, कहते हैं मुझे पता है।
बस इन्होंने ऐसे करके बोला। हाँ, सो बेसिकली हुआ क्या था, मैं उस पर बताती हूँ कि मैं कंपनी के लिए काम करती थी, एडवर्टाइजिंग फर्म के लिए, जहाँ पे हम वीवो मोबाइल्स का पूरा डिजिटल मैंडेट हैंडल करते थे। तो अब डिजिटल एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ में काम करना पड़ता है, तो क्योंकि हम एक्सटेंसिवली इन्फ्लुएंसर के साथ में काम करते थे, हमारे पास लिस्ट आती थी कैट ए, कैट बी, कैट सी, सारे इन्फ्लुएंसर्स की। तो मैंने कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक लिस्ट आई थी, तो मैं प्रोफाइल्स चेक कर रही थी, उनमें से लिस्ट में इनका भी था एक प्रोफाइल। उस टाइम पे मैं टिकटॉक बहुत ज्यादा नहीं कंज्यूम करती थी, सिर्फ काम जब पड़ता था तब काम के लिए करती थी, वरना नहीं करती थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो वही है जो हम मेरे बिल्डिंग में रहते थे, जिनसे मैं कुछ दिन पहले मिली थी गाड़ी हटाने के लिए। फिर मुझे याद आया, फिर उसके कुछ दिन बाद फिर से ये मुझे नीचे टकराए। ये अपने फैमिली के साथ डिनर पे जा रहे थे रात के टाइम पे, और मैं ऑफिस से आ रही थी, तो हमारी हाय हेलो हुई कि और कैसे हो, ठीक हो, ये वो। फिर मैंने कहा कि अरे आप इन्फ्लुएंसर हो ना, आप टिकटॉक पे हो, मुझे पता है। तो इन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता? मैंने कहा वो मैं वीवो इंडिया के लिए लिस्ट आई थी मेरे पास में, उसमें आपका नाम था, तो मैंने आपकी प्रोफाइल चेक करी। ये बात हुई, फिर मैं अपने ऊपर 8th फ्लोर पे आ गई और ये वहां से नहीं, यहाँ पे भी मैं काटूंगा बात। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि ना देखो, ये जो जर्नी है ना मैम, ये मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है, एंड मैं आई एम रियली वेटिंग कि मेरा बेटा बड़ा हो और मैं उसको ये सुना सकूं चीजों को। बिकॉज मैं, अगर मुझे कोई मतलब कहते हैं ना कि छेड़ दे कोई, तो मैं ना उसको बिठा लेता हूँ, नहीं उसको बिठा लेता हूँ, क्योंकि है ना मतलब कि मेरे को खुद को लगता है कि यार नहीं, ये बड़ा एक यूनिक रिलेशन था यार। बिल्कुल। मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि भैया ये हुआ क्या। मतलब कहते हैं ना कि ऊपर वाला जोड़ी बना के भेजता है, ऐसा है, फलाना है, ढिगाना है। बट ये एक संजोग की बात थी जो ये मुझे मिली, और कहाँ से हम लोग कहाँ पहुंचे। अच्छा, सॉरी, मैं इसको बोलने से पहले ना एक छोटा सा फ्लैशबैक करूंगा। मेरी मदर ने मैट्रिमोनियल की कोई एक साइट नहीं छोड़ी थी। हाँ, नॉट अ सिंगल साइट कि हाँ, मतलब कि वो कहते हैं ना बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, वो वाली बात। तो मतलब लिटरली लड़कियां, मतलब जो इंटरव्यूज ले रही हैं, मतलब मैं सोच रहा था कि भाई, मतलब ये कहाँ हूँ मैं, मतलब कि मैंने आज तक जॉब इंटरव्यू नहीं दिया और मैं ये वाला इंटरव्यू। हाँ, तो ऐसी जिम कर रहा था, तो मेरे दोस्त ने बोला कि बॉन्ड भैया, बॉन्ड मेरा है ना कम्युनिटी नेम है, तो बॉन्ड भैया आप है ना शादी कर लो, है एज निकलती जा रही है। मैंने कहा ऐसा है, फालतू मत बोल, ऐसा करके बोला। और उस समय मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे इरिटेट था या कुछ था, मैंने सारे मैट्रिमोनियल साइट वहीं खड़े खड़े डिलीट कर दिए। और तीसरे दिन जो ये हादसा हुआ था, तीसरे दिन हुआ था। है तो उस दिन रात को मैडम ने मेरे से मतलब कि इन्फ्लुएंसर बोलने के बाद में मेरे से नाम पूछा। मैंने बोला कि क्या हुआ, नाम भूल गए? ये इनके मैंने इनको बोला, तो ये सोचे थे कि मैं अपना एलियस नेम, जो इनका कम्युनिटी नेम है बॉन्ड, बाइकर कम्युनिटी में जिस नाम से ये जाने जाते हैं, ये सोच में पड़ गई कि मैं वो बताऊं या मैं अपना असली नाम जो ब्रिजेश है वो बताऊं। मैंने उनसे पूछा, ओ आई डिडंट गेट योर नेम। तो इन्होंने कहा मैंने कहा ओ भाई साहब, मुझे देख के नाम भूल गए। मैंने कहा क्या हुआ, नाम भूल गए? कहता नहीं, सोच रहा हूँ कौन सा वाला बताऊं। मैंने कहा उप्स, ओके। तब तो इन्होंने इनको मैंने अपना नाम बताया, एंड इन्होंने भी अपना मुझे नाम बताया। ये लिफ्ट वाली मीटिंग है, लिफ्ट के बाहर की करो, लिफ्ट के बाहर की कॉन्वर्सेशन है सारी ये। तो इन्होंने मुझे अपना नाम बताया, तो मैं यहाँ पे वो हनुमान चालीसा पढ़ते ना, श्वेता 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 श्वेता, गाड़ी तक मैं श्वेता श्वेता, और श्वेता वहां पे जाके स्वाति हो गई, स्वाति से कुछ और हो गया, मतलब नाम ही भूल गया लिटरली मैं। तो ये मुझे, और मैं गाड़ी में बैठ के लिटरली अपने आप को गाली दी है मैंने, तेरे को बादाम खाना चाहिए तू, मतलब कि लड़की का नाम भूल गया यार। अब मैं समझ नहीं पा रहा, मैं अपने फैमिली के साथ चला गया, डिनर कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि यार मैं यार नाम भूल गया यार, मतलब यार अब वो मिलेगी नहीं मिलेगी क्या है। तब भी देखो दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि यार नहीं शादी हो रही है या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, बट वही वो लड़के वाला थॉट कि यार मतलब उसने बड़ा नाम भूल गया यार बस। अब मैं वहां से डिनर विनर करके वापस आया, गाड़ी लगा रहा, तो है ना एक पॉपअप आया इंस्टा में, एक मतलब कि फॉलोइंग का है ना, फॉलो रिक्वेस्ट आई। मैं पता नहीं मन से अंदर से पता नहीं क्या हुआ कि नहीं यार फटाफट खोलो, भाई श्वेता नाम से आया। मैंने कहा ओह नहीं फॉलो बटन ऑन द स्पॉट।
ऑन द स्पॉट फॉलो बटन। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं कि ना कुछ चीजें ऐसा हुआ कि ना फोन एक्सचेंज हुआ और चीजें थोड़ी सी अपडेट हुई हैं। अदरवाइज मैं आपको अपनी कॉन्वर्सेशन, मैं लिटरली लोगों को मेरी कह रहे मैं यार आपकी कॉन्वर्सेशन कैसे पढ़ सकता हूँ। कोई विश्वास ही नहीं करता मैंने कहा हमारी नहीं जिंदगी आप का। पढ़ो, आप पढ़ो। नहीं 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 यार पागल हो गया यार, तुम्हारे प्राइवेट मैसेजेस है। मैंने कहा कि भाई मतलब आपको मैं दिखा सकता था, ये आपको यकीन हो जाता कि यार ये मतलब कि कैसे इनका रिलेशन भाई अलग ही लेवल है। तो वहां पे चीजें शुरू हुई, थोड़ा सा हमारी बातचीत हुई, हमारे मतलब एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। अब आती है रात को वो वाली बात, रात को सेम डे आई थिंक ना। हाँ 1-1:30 बज गया रात को। हाँ। मैसेज आया, मैसेज मतलब मैंने मैसेज किया, फिर उसके बाद नॉर्मली ऐसी मैसेज चला तो मैंने कहा और बताओ क्या हाल है, और बताओ क्या हाल है, आएगा आएगा रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आएगा, करते 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 मैं सो गया यार। अगले दिन देखा तो रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा कि ओहो एटीट्यूड। मैंने कहा यार ये तो भाई अलग ही लेवल है, छोड़ रहने दे यार। है फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 4 o'clock इनका शाम को इवनिंग में मैसेज आया, आई एम फाइन, माई मदर इज नॉट वेल, ऐसे करके इन्होंने ऐसा करके बोला। मैंने ओ भाई साहब, बस अंदर से वो जेंटलमैन जाग गया। अरे क्या दिक्कत आ गई, क्या हो गया, कैसे हो गया, मतलब कि तब भी इन्होंने नंबर नहीं दिया मुझे। नहीं ऐसे ऐसे मदर को थोड़ा सा शुगर का इशू है तो आंखों में ब्लड टाइप का आ गया था। तो मैंने कहा यार कमाल कर रहे हो यार, तुम्हें एक मैसेज कर देती यार, मैं आ जाता यार, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता फलाना हो जाता, देखा ना मगर नंबर नहीं दिया तब भी। ठीक है जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मगर देखो वही वाली बात है ना कि है ना, मतलब मैं खड़ा था कि यार भाई हम बात करके रहे कि नहीं नहीं थैंक यू ऐसा करके। फिर मैंने कहा कि मेरे को तो लगा यार मैंने आज मैसेज किया और आपने 24 घंटे बाद रिप्लाई किया। मैंने कहा बहुत एटीट्यूड है आपके अंदर। कह रहे नहीं नहीं ऐसा करके। मैंने कहा नहीं नो मैं समझ सकता हूँ। मैंने कहा आप रेस्ट करो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। फिर मैडम ने रिप्लाई करना शुरू किया, तो काफी देर हमारी ऐसी नॉर्मली चिट चैट चलती रही। फिर उसके बाद मैडम कहती देखो दोस्ती भी हुई कब हुई, जब मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैंने कहा दोस्ती हो गई। मैंने कहा हाँ जान पहचान भी हुई, मतलब तो जान कब पहचान हुई? भी हुई। तो कहता है कि मतलब मैंने कहा कि जा रही हूँ मैं, ये क्या बात हुई। मैंने फिर रिमाइंड किया, मैंने कहा है क्या बोल रहे हो मैडम, क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो आप। कह रहे कि नहीं मैं एक्चुअली नेक्स्ट वीक जो है गुड़गांव शिफ्ट हो रही हूँ। तो मेरा ऑफिस गुड़गांव में था और गुड़गांव में पहले तो मैं द्वारका में ही रह रही थी और ऑफिस था उद्योग विहार में। फिर वहां से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे शिफ्ट हुआ था। वो डिस्टेंस मेरे लिए रोज ट्रैवल करना बहुत ज्यादा था। तो और मैं रिसेंटली अपनी मम्मी को भी होम टाउन से मेरे पापा के डेथ के बाद लेकर के आई थी। मैंने कहा घर पे भी टाइम नहीं दे पाऊंगी, इससे अच्छा मैं उधर ही शिफ्ट कर जाती हूँ, मेरे लिए आने जाने में भी आसानी होगी और मम्मी को भी टाइम दे पाऊंगी। तो मैंने अपार्टमेंट फाइनलाइज करके टोकन अमाउंट रेंट का दे करके सब फाइनल कर दिया। तो मैं विद इन अ वीक शिफ्ट करने वाली थी। हाँ तो ये इन्होंने जैसे ही बोला ना, फिर अंदर से मैंने कहा यार ये क्या बात हुई यार, मैं मतलब उदास क्यों हो रहा हूँ मैं। मैंने कहा यार ये तो अभी मिली है और ये कह रही कि मैं कह रहा नहीं नहीं हम टच बनेंगे। मैंने कहा 1 घंटा टच बनेंगे, ऐसे ही बोला। हाँ ऐसे ही मैंने बोला कहा था। अगला बंदा पड़ोस में रहकर टच में नहीं रहता, तुम साला गुड़गांव जाने के बाद कौन सा टच में रहोगी यार बताओ। वैसे कितने 2.5 साल से थे आप उस 2.5 साल से 2.5 साल से तो मिले नहीं नहीं हो, मिले। मतलब जाने के बाद हाँ मिले। मतलब कि जैसे 1 हफ्ते से पहले ही मिला मैं, मतलब 1 हफ्ते पहले ही मिला मैं, सभी बात। अब मैंने इमोशनल होके गाना गा लिया, जो तुम मुझे छोड़ के जो तुम और मैं पेट जाओगे पकड़ के हंस हंस के मर गई। बड़ा पछताओगी बड़ा पछताओगे। मैंने कहा कैसा पागल लड़का है, 1 सेकंड पहले बात होनी शुरू हुई है फिर ये कह रहा है जा ही नहीं सकते मुझे छोड़ के। है मतलब मैंने लिटरली ये गाना गाया तो मतलब 1:30 बज गया, 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बजे। फिर मैडम ने है ना एक मैसेज किया, ओके मैं है ना कल आपसे मिलकर बात करती हूँ, मिलकर समझाती हूँ। हाँ, मिलकर समझाती हूँ। मुझे लगा कि वो कभी कभी तसल्ली हुई होता है थोड़ी ना, सी आप कि है शॉर्ट ना टाइम पे किसी से कनेक्ट फील करते हो और आप चाहते नहीं हो कि उनसे कम्युनिकेशन टूटे। मैंने कहा कोई बात नहीं। और मैंने जनरली सोचा कि मतलब एक फ्रेंडशिप तो रह ही सकती है ना, कि अगर मैं गुड़गांव शिफ्ट भी कर जा रही हूँ, ऑन एंड ऑफ महीने में 1 आध बार आकर के इनसे मिल लूंगी और बात कर लिया करूंगी फोन पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऑफिस से लौटूंगी अगले दिन मैं इनको मिलके समझाऊंगी कि इतना दिल पे नहीं लेने का, इट्स ओके, अब तो फ्रेंड्स बन गए तो फ्रेंडशिप रहेगी। तो मैंने इनको बोला कि मैं आके अगले दिन मिलती हूँ आपसे। हाँ तो मैं बिल्कुल ऑफिस में एक्साइटमेंट में था कि ये अच्छा उस दिन है ना ये था कि उनका इवेंट था, इनका कोई हमारा मेरे ख्याल से award show था। अवार्ड शो था इनका। तो इन्होंने कहा मुझे कि है ना
मैं आपको ना मैसेज कर दूंगी। अब मुझे लगा कि यार इसका अवार्ड शो है, ये हमसे क्या ही मिलने आएगी और क्या ही वो करेगी, इसने मेरे को है ना लॉलीपॉप दे दिया और ये मतलब ये फीलिंग आ रही हाँ, थी। बट इन्होंने ना 2:30-3 बजे मैसेज किया कि है ना नहीं मैं अपने टाइम पे आ जाऊंगी, आप मिलते हैं हम 6:30 हाँ। 6:30 बजे तक। तो भाई मैं भी ऑफिस से तैयार श्यार होके अपना आराम से बैठा था, फिर घर गया, फटाफट गया, मैं अपना सोसाइटी में घूम रहा हूँ। फॉर्चुनेट मेरी सिस्टर आ रखी थी पुणे से, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ ही सोसाइटी में फ्रेंड के साथ है ना राउंड ले रही थी, वॉक कर रही थी। तो मैं भाई बिल्कुल शर्ट वर्ट खोल के अपना आराम से ऐसे बैठा हूँ, मेरी सिस्टर देख रही है कहाँ जा, मतलब कि ऊपर भी नहीं जा रहा है, ये ऐसे खड़ा है नीचे कर क्या रहा है। लड़की तो है नहीं अभी तक किसी लाइफ में। हाँ, तो आगे से एक क्रेटा आती है, सामने खड़ी होती है, मैं गेट खोलता हूँ और मैं बैठ जाता हूँ, और ये मैडम पूरा राउंड अबाउट करके मेरी सिस्टर के सामने मुझे लेके अब मुझे बाहर चली क्या जाती पता सिस्टर है, मुझे कुछ पता और ही मैं नहीं था। ऐसे ऐसे बैठा हूँ, मैं मतलब कि उसमें देख रहा हूँ फ्रंट मिरर में मेरी सिस्टर, मेरे को और मेरी सिस्टर की फ्रेंड वो ऐसे देख रही है, ये कहाँ जा रहा है ये, और वो भी मतलब लड़का जाता है सोसाइटी में लड़की को बिठाता है, ये तो उल्टा हो रहा है कि मतलब ये ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, मैं भी ऐसे करके चुपचाप देख के मैं भी बैठ गया। मैंने कहा कि चल ठीक है कोई बात नहीं। तो ये गई मैडम, मैंने कहा कि कहाँ बात करनी है, मतलब कि क्या ऐसे नॉर्मली बात करें, तो मैंने कहा कहीं बैठना है, कहते कि यार मैं मतलब रेस्टोरेंट में नहीं जाना, गाड़ी में ही बात कर लेते हैं करके। तो इन्होंने फिर बेसिक मेरा मतलब मिलने का इंटेंशन उस वक्त यही था, मेरे को लग रहा था कि नहीं बंदे को जेन्युइनली बुरा लग रहा है। हाँ, तो मैंने सोचा कि नहीं वैसे तो अवार्ड फंक्शंस बहुत लेट तक चलते हैं, 11-12 बजे से पहले आप फ्री नहीं हो पाते, बट उस दिन आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं 6:30 बजे तक यहाँ पे पहुंच जाऊँ। आई लेफ्ट अर्ली फॉर दैट। हाँ, आई लेफ्ट अर्ली कि आई विल मीट हिम, आई विल कन्विंस हिम, देन आई विल गो होम एंड आई विल रेस्ट। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि कहीं चल के मिल के, मतलब कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं पे बैठ के बात करना है। मैंने कहा नहीं, गाड़ी में ही बैठ के आराम से बात करते हैं, क्योंकि पब्लिकली आप कंफर्टेबल नहीं होते हो कभी भी बात करने में। मैंने कहा गाड़ी में ही बैठ के बात करते हैं। फिर हम लोग बैठे गाड़ी में, बात करते रहे, इन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने बताया इनको, सारी चीजें हुई। पता नहीं अचानक मैंने एकदम से इनको बोला कि मुझसे शादी कर लो। अपफ्रंट। हाँ, एकदम से ये मुझे देख रही, और मैंने भी बोल दिया। लपेट सीधे हाँ, मैंने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। कॉन्वर्सेशन कहता है देखो मुझे ना 4 बातें करना नहीं आता है, बिल्कुल दिल का साफ और सीधी बात करता हूँ, तुमसे मिल रहा हूँ शादी करने के लिए, तो मुझसे शादी कर लो। और मुझे नहीं पता है, देखिए यार अगला बंदा ये भी नहीं सोच रहा कि यार उनकी कोई फैमिली तो नहीं है। हाँ। भाई ये आपको मैं यही चीज मैं बता रहा हूँ ना, दिल की बात, ये कुछ भी जो प्लान नहीं था कि यार भाई कि नहीं यार उससे शादी करनी है या कुछ है, ये अपने आप ही बातों बातों में सारी चीजें हुई हैं। तो उनको मैंने बोला कि भाई देखो ऐसी बात है कि मैं ये निब्बा निब्बी की तरह नहीं खेलना चाहता, मैं मतलब कि आपसे मिल रहा हूँ तो मैं मुझे आप अच्छे लग रहे हो और मुझे आपसे शादी करनी है, that's it। ये वाली बात। मैंने गाड़ी, क्योंकि हम सेम ब्लॉक में रहते हैं, तो मैंने ब्लॉक के नीचे गाड़ी लगाई। ये मुझसे बार बार पूछे, मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ, यू हैव टू गिव मी सम टाइम, आई डोंट नो व्हाट रिप्लाई टू गिव यू। तो मैंने कहा चलो अभी तो मेरे को घर जाने दो। तो ये गाड़ी से उतरे, मैं भी गाड़ी से उतरी। द मोमेंट आई शट द डोर ऑफ माई कार, इन्होंने बोला कि सुनो रुको 1 मिनट तो। मैंने कहा अब क्या हो गया। उसने कहा तुम 1 मिनट रुको, बस मुझे तुम्हें अपनी दीदी से एक बार मिलाना है। तो इन सब चीजों के होने से मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मतलब बंदे का इंटेंशन बहुत जेन्युइन है और बिल्कुल दिल का साफ है, जो है अपफ्रंट है, सामने ही सामने सब वो कर रहा है। बट एकदम मतलब मेरे लिए भी वो एब्जॉर्ब करना और रिएक्ट करना वाज अ बिट ऑफ अ शॉक। मैं सिस्टर आई, मैंने कहा दीदी ये कैसी है? दीदी कह रही कैसी है मतलब एज इन क्या, तो क्या पूछना चाह रहा है? मैंने कहा कि लड़की कैसी है? ये अच्छी है। मैंने कहा शादी करने जा रहा हूँ। ये एकदम से ऐसे देखती है मुझे, मतलब ये यहाँ खड़ी है, मतलब मैंने हाँ नहीं की और ये शादी मतलब लिटरली ये मेरे को मतलब ऐसे इसने देख लिया कि ना मैंने इससे शादी करनी है। तो ये मतलब अब सही बात है, मैं समझ सकता हूँ कि आज मैं वो चीज सोचता हूँ कि एक लड़की के लिए कि भाई ये तो मतलब कि कुछ भी बोल जा रहा है और ये कुछ बोल नहीं पा रही है। तो इसने फिर दीदी से बात कर रही, तो ये मतलब जैसे ये दीदी यहाँ खड़ी है और ये यहाँ पे है, ये मुझे मैं इसके साथ में खड़ा हूँ, कहते कि ना अब ये मत बोलना तुम
कि आगे से जो आ रही है वो तुम्हारी मम्मी है। मतलब मैं दीदी मुझसे पूछ रही थी अच्छा आपका नाम क्या है, आप फैमिली में कौन कौन है, तो मैं ऐसे ही दीदी से बस मुझे 2 मिनट हुए थे बात करते हुए, मैंने पीछे से देखा एक लेडी आ रही है और लिटरली वो तब थोड़ा सा विंटरिश टाइम था, तो ऐसे शॉल यू फ्लैप करते हुए उड़ता हुआ आ रहा है। मैंने कहा भाई, मैंने कहा ये मत बोलना ये तुम्हारी मम्मी है, मैं भाग जाऊंगी यहाँ। जैसे ही मैंने देखा मेरे भी की मन, और दीदी दीदी कहती ये कहाँ से आ गई करके, ऐसे मम्मी मतलब बेसिकली क्या है, सिस्टर बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। मेरी मदर जो है ना थोड़ा सा मतलब अच्छी खासी स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि है ना वो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाली। तो मेरी मदर आई, मैंने कहा मम्मी के सामने भी मैंने कहा मम्मी ये कैसी है। मम्मी कह रही है कि तू क्या पूछ रहा है भाई, क्यों कैसी है। मैंने कहा मम्मी मैंने इससे शादी करनी है। मम्मी ने कहा बेटा देख ऐसा है, ये बातें है ना रोड पे नहीं खड़े होके होती, हाँ। ठीक है, ये बात घर पे होती है। तो अभी उनको जाने दो और आप भी चलो, तो ये हम लोग देखते हैं। पड़ोसी तो इकट्ठे नहीं हुए थे? नहीं कोई कुछ नहीं, हम बिल्कुल नॉर्मल, हाँ ये शुक्र है। नॉर्मल बात कर रहे हैं। ये मैडम चली गई इस अच्छा तब मुझे बोल गई कि तुम्हें है ना ऊपर आके मम्मी से बात करनी पड़ेगी, मेरी मम्मी से। Okay. अब भाई साहब अगले दिन एक्साइटमेंट मतलब कि मेरे को ये हो रहा था कि यार मैं लड़की का हाथ मांगने जा रहा हूँ यार, मतलब लिटरली अपना, और हाँ मैं लिटरली अपना फॉर्मल शर्ट पहन के आया हूँ यार, मतलब ये कभी फॉर्मल नहीं पहनता, पहनता मैं। अगले दिन मैं, हाँ अगले दिन मैं फॉर्मल जाके मतलब बैठा और ऐसा हुआ, सब कुछ हुआ। उधर भी मैंने कुछ नहीं टाइम वेस्ट किया। मैं मम्मी बैठी, मैंने कहा मम्मी ऐसी ऐसी बात है कि मैं यहाँ फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, ये मेरा काम है, मेरी सिस्टर मेरे साथ, वो सिस्टर नीचे है, मदर मेरे इधर नीचे ही है, तो मैं साउथ इंडियन हूँ और मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इन्होंने थोड़ा सा हिंट मेरे ख्याल से अपनी मम्मी को दिया होगा, तो मम्मी कुछ बोली नहीं, थोड़ा सा हल्का सा मन मुस्कुरा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि बेटा मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं मतलब कि बताती हूँ करके, ऐसे करके उन्होंने कहा कि ठीक है। तो जाते हुए थोड़ा सा मैं, हाँ मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, मतलब ऐसे करके मैं अपना वो हो गया। So बेसिकली मम्मी ने मुझसे पूछा कि भाई करना क्या है, तुमने तो मुझे बड़े टाइट स्पॉट में डाल दिया, मतलब करना क्या है। मैंने कहा मम्मी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, पर मुझे ना सो यू नो द बेस्ट थिंग व्हाई आई एंटरटेन्ड हिम और व्हाई आई स्पोक टू हिम, मुझे इनसे डे वन से बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आई थी। मतलब आप एडवर्टाइजिंग जैसी दुनिया में काम कर रहे हो जहाँ पे इतना ग्लिट्स ग्लैमर है, आप इतने सारे मेल काउंटर पार्ट्स के बीच में काम कर रहे हो, इतने मेल कलीग्स है, आप द गुड एंड द बैड ऑफ द वर्ल्ड सब आप देख चुके होते हो, यू नो द काइंड ऑफ पीपल दैट वी वर्क विद। आप मुझे कभी भी ना किसी से पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती थी। बहुत लोगों ने दे वांटेड टू डेट मी, बट मैं सबको ना करती गई, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता था ये जो सामने दिखा रहे और ये जो जेन्युइनली है उसमें बहुत फर्क है। तो मुझे कभी भी उनसे पॉजिटिव वाइब नहीं आती थी। इससे मुझे पहली बार बड़ी पॉजिटिव वाइब आई थी। तो मैंने कहा मम्मी मुझे लग रहा है कि अच्छा मेरा शादी करने का प्लान ही नहीं था। आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड एट ऑल, आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड एट ऑल। तो मैंने, मेरे सारे फ्रेंड्स को पता था, मेरे सारे कलीग्स को पता था कि इसने तो शादी करनी नहीं है। मुझे लगा था मेरे पापा की बस 1 साल पहले ही डेथ हुई थी, मम्मी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे लगा था मैं मम्मी का ख्याल रखूंगी, अब मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, क्योंकि काफ़ी यंग एज में मैं घर से बाहर निकल गई थी जॉब लेकर के, तो फैमिली के साथ में भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई थी। तो मेरा यही इंटेंशन था कि मुझे शादी नहीं करनी है। बट उस टाइम मम्मी ने मुझे वो रिमाइंड कराया कि बेटा तुम तो हमेशा बोलती थी अब तुम्हें शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, तुम एकदम से तुम्हें शादी करने के बारे में तुमने सोचा। मैंने कहा मैं सोच इसीलिए रही हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है और मुझे लग रहा है दैट वी आर गोइंग टू बी ग्रेट फ्रेंड्स। उस टाइम में शादी, हस्बैंड वाइफ, ये रिश्ता मुझे नहीं दिखा, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। मुझे दिखा कि ये बंदा जो है ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त होने वाला है। तो मैंने मम्मी को बोला कि ठीक है मम्मी, वो उसकी मम्मी और उसके जीजा जी और सिस्टर मिलने के लिए आना चाहते हैं, मिलते हैं, हम देखते हैं हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। तो फिर इसकी दीदी पुणे में रहती हैं, तो दीदी उस टाइम पे आई हुई थी, पर जीजा जी यहाँ पे नहीं थे। इन्होंने फोन करके जीजा जी को रातों रात फ्लाइट पकड़वाया और यहाँ पे बुलाया। कहते हैं ना कि यार कि देखो मतलब गॉड जो है आपको एक जरिया दिखाता है, रास्ता दिखाता है, इट्स अप टू यू कि आप उसको समझते हो या नहीं समझते हो। तो
मेरी बात अगर करोगे तो मैंने नॉट अ सिंगल सेकंड, मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। ये जो टाइम पीरियड था मीटिंग से लेकर शादी तक हाँ करने तक हाँ। कितना टाइम पीरियड था? सेकंड को माता का जागरण था, जब इन्होंने मुझे बुलाया था नीचे गाड़ी हटाने के लिए, एंड 10th नवंबर वी गॉट एंगेज्ड। एंड 2nd of November से 10th November। Oh Yes. my And God. 12th So December, It was that 12th fast. December We got married. married। मतलब आपके तो फ्रेंड्स भी होंगे, वो भी शौक नहीं, हमारे बहुत सारे हमारे अरे, फ्रेंड्स। हमारी तो जब हमने अब इंस्टेंटली जब जिया जी आए तो जीजा जी ने कहा कि ठीक है, अगर ये दोनों मतलब सब रेडी हैं शादी करने के लिए, तो बल्कि उन्होंने बोला भी कि आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हो एक दूसरे को जानने के लिए, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ओवरनाइट, ही वाज कन्विंस्ड दैट ही वांट्स मी इन हिज लाइफ एंड आई वाज कन्विंस्ड दैट आई वांट हिम इन माय लाइफ। हमने कहा रुकना क्या है, अब जब डिसीजन ले लिया है तो अब बस माता रानी का नाम लेके कूद नहीं, पड़ो। अब आप एक बार नहीं, एक चीज बताओ, मैं ये कहता हूँ कि जब आप लोगों को समझ आ गया, मतलब कि जब अपने को पता है कि यार हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी हमारी, तो फिर उसके लिए महीना 2 महीना 3 महीना वेट करने का मतलब नहीं बनता ना।